Good morning, students. I am going to explain our new chapter 1 in political on equality. We we have explained this chapter to you earlier. You know that हम ये चैप्टर पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम पढ़ चुके हैं ये चैप्टर पहले भी, बट वी आर स्टडीड अगेन. We have had it before about this on equality. हम ऑन इक्वलिटी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑन इक्वलिटी मीन्स समानता, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करना, सबके प्रति एक जैसा कह सकते हैं कि मतलब हर एक के प्रति एक जैसा नज़रिया रखना, समानता रखना, उसको इक्वलिटी कहा जाता है. मीन्स इक्वल से इक्वलिटी वर्ड बना है. इक्वल हमको समझ में आता है कि इक्वल का मतलब बराबर, ये सबको बराबर के तरीके से ही ट्रीट करना मीन्स इक्वलिटी. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट मैनी काइंड्स ऑफ पीपल. मतलब इस चैप्टर में हम बहुत टाइप्स के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम देख सकते हैं कि मतलब अलग अलग टाइप से उनका क्राइटेरिया हम समझ सकते हैं कि जैसे वो फाइनेंशियली अगर देखे जाए आर्थिक रूप से असमान हमको नज़र आएंगे, उनमें इक्वलिटी हमको नज़र नहीं आएगी. या फिर देख सकते हैं कि हम कितनी बार ऐसा होता है कि किसी को हम जज करते हैं कि कलर बेसिस के ऊपर, जैसे कोई ब्लैक मैन है, कोई वाइटिश है, पीपल है, तो ऐसे भी लोग अनइक्वल अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ऐसे लोगों को समझने लग जाते हैं. बट मैं बात करूं अभी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकार को कंट्री के अंदर इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा. मतलब हमने ये देखा है, हम अपने आसपास भी बहुत बार देखते हैं कि जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस में हम अपना वोट देते हैं, और वो वोट हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो हमको मतलब ऐसा होता है कि 5 इयर्स में वन टाइम हमको अपना मनपसंद जो भी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार हम चूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बेनिफिशियल स्कीम्स बनाते हैं या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, उसी को हम चूज़ करते हैं इलेक्शंस में. तो ये एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट करके बनाया जाता है. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र बनाया जाता है, लोगों का तंत्र होता है, और यही गवर्नमेंट बनाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. In the class 6 books, we looked at the key elements democratic government. These included people's participation, the resolution of the conflict and equality and justice. मतलब हम देख सकते हैं कि जब हमने क्लास 6 में बुक में भी पढ़ा था कि लोग अपने हक को या फिर अपनी जो कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि मतलब जो अपने भागीदारी को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करते हैं. मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि कोई लोवेस्ट पीपल होते हैं, जैसे कि अपर पीपल होते हैं, कुछ लोवेस्ट पीपल होते हैं जो अपनी भागीदारी को बताने के लिए कि रिचेस्ट पीपल उनको दिन पर दिन दबाते चले जाते हैं, तो उसके लिए वो अपनी भागीदारी बताने के लिए लगातार स्ट्रगलिंग करते हुए नज़र आते हैं. एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, और हमेशा समानता के लिए और जस्टिस मीन्स न्याय के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं. इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. हम इस चैप्टर के अंदर इक्वलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर इक्वलिटी हमको समझ में आएगी कि आखिर इक्वलिटी होना क्यों ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा
जो लोग नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको भी हमारी तरह इक्वल रहने का अधिकार है। और डेमोक्रेसी के अंदर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोग समान हैं। what it is, why it is important in democracy and whether or not everyone is equal in India। कि भारत में इस जो चैप्टर है उसमें हम और इक्वलिटी के बारे में अच्छे से जानेंगे और ये समझेंगे कि लोकतंत्र जो है, हमारी डेमोक्रेसी जो है, उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। और जो इंडिया है, भारत है, उसके अंदर ये इक्वलिटी सबको क्यों नहीं मिल पाती है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम एक स्टोरी जो है वो अभी एक कॉमिक में हमको दे रखा है, जो हम इसको रीड करेंगे। मैंने आपको पहले भी रीड करवाया, बट मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता देती हूँ। कांता, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसको बहुत सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लोअर लेवल पीपल, क्योंकि वो एक लोअर लेवल पीपल है। इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब इलेक्शन होता है तब वो अपने जो लैंड यहाँ पर कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, जैन साहब के घर पर, मीन्स नौकरानी का काम करती है। बट जिस दिन इलेक्शन होते हैं, ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, मतलब कि अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो कि उनका नंबर कब आने वाला है। बट वो फील करती है कि उसी लाइन में मैं भी खड़ी हूँ और उसी लाइन में जैन साहब भी खड़े हैं, जो कि उनके मतलब जिनके घर पे वो वर्क करती है, जिसके घर पे वो डोमेस्टिक वर्कर है। तो वो ये देख के बहुत खुश होती है। उसको उस वक्त थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वो इक्वल है। अब जब उसकी बारी आ जाती है, गो कांता गो, इट्स योर टर्न, जो उसके साथ में है वो कहती हैं कि जाओ कांता, तुम्हारी बारी आ गई है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कि मैं उसी को वोट दूंगी, कांता सोचती है, कि जो कि हमारे यहाँ तक पानी की फैसिलिटी करेंगे, मेरे एरिया में पाइप से वाटर देंगे। एंड नेक्स्ट इज वी विल सी लेटर कांता। अब वोटिंग हो चुकी है, वो अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। यस नमस्ते साहब, ओके। वो अपने साहब को कहती है कि हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Gudiya has been running fever and have to take here the hospital, but I will have to finish to the work at the Sahab's first। पहले मेरी गुड़िया जो है वो बहुत बीमार हो रही है, फीवर है उसको, बट मैं उसको अभी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे साहब के घर का काम फिनिश करना है और उसके बाद मैं उनसे एडवांस लेकर और फिर मैं उसको दिखाने के लिए जाऊँगी। देन वो अपने घर जाती है, अपनी बेटी को देखती है और उसको बोलती है कि शाम को हम वापस बैक इन द इवनिंग, मैं वापस आती हूँ शाम को, एंड वी विल गो टू द हॉस्पिटल, और हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे। अब वो ये देखती है कि उसकी जो कॉलोनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो बस्ती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है और वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, बिकॉज़ वो जहाँ पर रहती है वो एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया मीन्स झुग्गी झोंपड़ी का जो एरिया होता है वो एरिया है। अब वो जैन साहब के यहाँ पे वर्क करने के लिए जाती हैं। मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कि जो उनकी मिसेस है वो कहती है कि कॉर्नर्स ढंग से साफ़ करो। इसके बाद जो कांता है वो उससे एडवांस लेती है, बट वो कहती है कि इस चीज़ को हैबिट मत बनाना कभी भी, कि वापस आपको मुझे देना पड़े वापस एडवांस कभी। एंड equal right to vote, and what is the equal right to vote? Equal right to vote, that is इक्वल राइट टू वोट, कि हर एक को
वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए और वो उसका हक होता है। ओके, मतलब सभी वोट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि द स्टोरी बिगिंस कांता स्टैंडिंग इन द, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कांता भी स्टैंडिंग है लाइन में, और वो भी अपने साहब के साथ में खड़ी है। उसको उस वक्त प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी साहब की तरह इक्वल हूँ और मैं भी इस लाइन में उनके साथ में खड़ी हो पा रही हूँ। तो वो उस चीज़ को लेकर, और बिकॉज ऑफ ये क्यों हुआ कि अशोक जो कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कि मतलब कांता जो है ये वो उनके घर पे काम करने वाली एक एम्प्लॉय है। अशोक जैन और छोटे लाल भी मतलब उनके नेबर्स हैं। और ये सब लोग कहाँ हैं, उस डेमोक्रेटिक, हम सब कहाँ रहते हैं, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक जो देश है हमारा उसमें रहते हैं। लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of the religion they belong to, how much education, मतलब कि आप किसी भी कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके साथ में जब वोट देने के लिए आप खड़े होंगे तब आपके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है। मतलब उसके लिए आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि कोई भी रिक्शा वाला है वो भी आपके साथ में आके खड़ा हो सकता है। कोई स्वीपर है जो आपके यहाँ पर झाड़ू लगाता है वो भी आपके पास आके खड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं इसलिए हमारे साथ ये सारी चीज़ें इक्वल होगी ही सही। और उस समय में ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं क्लास 6 के अंदर, इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सब को मत देने का अधिकार है। ठीक है, हम इलेक्शन में अपना वोट दे सकते हैं। तो एंड इट इज़ एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया इक्वलिटी, बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री, हर एक जो वयस्क है हमारी कंट्री का, वयस्क मतलब जो एडल्ट है 18 ईयर्स, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन होता है हमारे यहाँ पर, जो कि वयस्क मताधिकार होता है, जिसको कि जो 18 ईयर्स हो चुका है उसको ये अधिकार मिल जाता है। Irrespective of these wealth and the community he belongs to, मतलब उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन सी कास्ट के हो, आप आदमी हो कि औरत हो, आपका कोई भी चीज़ आपका उस वक्त में नहीं देखा जाएगा। केवल देखा जाएगा तो आपका एक वोट, कि आप एक वोट देने के आपको एक वोट देने का अधिकार है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल, कि कांता बहुत खुश थी कि वो ये वोट दे पा रही है और सबके बराबरी में दे पा रही है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, लेकिन जब वो दिन निकल जाता है तब उसको समझ में आता है कि अब असलियत क्या है। ओके, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट दैट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कि मतलब अब उसको जैसे जैसे दिन ख़त्म होता जाता है इक्वलिटी आखिर क्या है, कहाँ तक इक्वलिटी का एक मतलब डेडलाइन है, ख़त्म हो रही है वो लाइन, वो कहाँ तक है। बस जब तक हमने वोट दिया तब तक हम इक्वल हैं, अदरवाइज़ वी आर नॉट इक्वल, मतलब आगे हम कोई इक्वल नहीं है। वॉट इट दैट मेक्स कांता एंश्योर, और ये जितनी भी बातें हैं वो कांता के मन में एक तरीके का डाउट पैदा कर देती है। लेट्स टेक अ लुक अ डे हर लाइफ, मतलब वो देखती है कि उसके जो पूरा जो दिन है, उसके जीवन का जो पूरा दिनचर्या है उसको देखती है कि वो एक स्लम एरिया में रहती है। शी लिव्स इन अ स्लम एरिया एंड अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, की उसके घर के पीछे एक नाला बह रहा है, उसकी बेटी बीमार है और एक दिन की छुट्टी भी वो नहीं ले सकती है फ्रॉम वर्क, बिकॉज शी नीड्स बोरो मनी, क्योंकि उसने उधार पैसे लिए हैं, और फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, की मतलब उसने अपने मालिक से उधार पैसे लिए इसलिए। ओके,
her job is a domestic help, tries her out, and finally she ends her the day and by again standing in a long line. जब दिन ख़त्म होता है तो जो वैसे ही उसका जो वर्क है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, जिसके कारण वैसे भी उसका जो काम है उसको थका देने वाला होता है, मगर अभी भी उसकी स्ट्रगलिंग ख़त्म नहीं हो रही है। अभी भी जो दिन का जो एंड है उसके अंदर उसको क्या करना पड़ रहा है। दिन की शुरुआत तो उसकी बहुत अच्छी हुई थी कि वो इक्वलिटी अपने आप को इक्वल समझने लगी थी, बट अब धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगे वो एक और लंबी लाइन में खड़ी है। अब वो लाइन कौन सी है? दिस लाइन इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब ये लाइन है कि अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हो गई है। इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ पुअर इन इट आर पुअर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या हैं? पुअर हैं, इस वजह से वो लोग इसी लाइन में खड़े हैं। ओके, यस। कांता जो है अब उसको लग रहा है कि क्या रियल में जो मैं सुबह स्टैंडिंग खड़ी थी जिस लाइन में, वोट की लाइन में, वहाँ पर मुझे समझ में आ रहा था कि मैं इक्वल हूँ, बट अब मैं बच्चे के इलाज के लिए लाइन में खड़ी हूँ तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब अब कोई मैं इक्वलिटी प्रेफर नहीं कर रही हूँ, कि मतलब मुझे इसका कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? कि अब उसके मन में विचार आता है कि मतलब एक डाउट आ जाता है कि क्या सच में कांता के पास ऐसा कोई एक रीज़न है जिसके कारण वो अपने आप को इक्वल समझ सके। लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। कि कोई ऐसे 3 रीजन्स बताइए जिसके अंदर मतलब ऐसा वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा कुछ 3 रीज़न आपके पास होने चाहिए जिससे आप सोच सको कि ऐसा वो अपने आप को इक्वल फील कर पाए। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी उसके पास एक भी रीज़न रहा हो जिससे वो अपने आप को, एक रीज़न ज़रूर है कि वो वोटिंग लाइन में खड़ी थी तब उसको इक्वलिटी फ़ील हो रहा था, बाकी और कोई रीज़न नहीं है।